ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। सीमावर्ती शहर जयनगर में लगभग 2 घंटे की मूसलाधार बारिश ने पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त करके रख दिया है। लगातार बारिश के कारण कई सरकारी कार्यालयों के अलावा दर्जनों दुकानों और घरों में भी पानी घुस गया है। जयनगर प्रखंड सह अंचल कार्यालय में बारिश का पानी घुसने से कई सरकारी सामान और कागजात बर्बाद हो गए हैं। बारिश का कहर इस कदर था कि अशोक बाजार सब्जी मंडी, अनुमंडल कार्यालय परिसर, रेलवे ट्रैक, रेलवे यू टाइप सड़क जैसे कई जगहों पर जल भराव की स्थिति देखने को मिली। वहीं बांका में राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार पर जमकर हमला भी बोला है और कहा है कि नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी को लालू प्रसाद यादव के हाथों में गिरवी रख दी है। साथ ही ये कहा है कि हमने हमेशा शोषित, पीड़ित, गरीबों और आम जनता की आवाज उठाने का काम किया है। उन्होंने राजनीति में कभी पद के लिए राजनीति नहीं कही। वहीं आम जनता को जब भी आवाज दबाने का प्रयास किया, हमेशा उपेंद्र कुशवाहा उनके पक्ष में खड़े रहकर जोरदार ढंग से उनकी आवाज को हमेशा उठाने का काम करते रहे। वहीं सूबे के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर और अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच खींचतान जारी है। राज्य सरकार ने मंत्रियों के निजी सचिव के अधिकार सीमित कर दिए हैं। स्पष्ट निर्देश हैं कि मंत्रियों के निजी सचिव अब सरकारी कामकाज में किसी प्रकार की दखल अंदाजी और पत्राचार नहीं कर सकेंगे। इधर बिहार सरकार के मुख्य सचिव अमित सुबहानी द्वारा पत्र जारी किए जाने के बाद शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। सुपौल शहर के व्यापार संघ भवन में आयोजित जन चेतना कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे शिक्षा मंत्री ने कहा है कि सरकार का गाइडलाइन बेहतर और स्पष्ट है। पूर्व में सरकारी और निजी सचिवों का कार्य का दायरा स्पष्ट नहीं था, जो इस नोटिफिकेशन के बाद बहुत हद तक स्पष्ट हो चुका है। वहीं के पाठक के विवाद के सवालों पर उन्होंने ये कहा है कि लोग समझने के लिए कुछ भी समझ सकते हैं, लेकिन सरकार ने दोनों सचिवों का कार्य परिभाषित किया है, जिनमें विवाद वाली कोई बात ही नहीं। O2N डिजिटल एजुकेशन इंडिया द्वारा उत्तर प्रदेश शिक्षा समागम 2023 में वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी को बेस्ट यूनिवर्सिटी इन इनोवेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो यहां पर इनोवेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में आयोजित प्रतिष्ठित एजुकेशन कॉन्क्लेव में उत्तर प्रदेश समेत देश भर के 100 से अधिक विश्वविद्यालय, उच्च शैक्षणिक संस्थान, वैज्ञानिक और परमवीर चक्र विजेता कैप्टन योगेंद्र यादव आदि उपस्थित रहे। इस दौरान यूपी के कैबिनेट मंत्री, उच्च शिक्षा विज्ञान एवं तकनीक मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय के प्रति कुलाधिपति और समूह अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर गिरी के आधिकारिक प्रतिनिधि डॉक्टर राजीव त्यागी को यह प्रतिष्ठित अवार्ड देकर सम्मानित किया है। इस दौरान योगेंद्र उपाध्याय ने कहा है कि वेंकटेश्वरा ने उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता के नए मापदंड स्थापित किए हैं। वहीं वेंकटेश्वरा समूह के अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर गिरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री की डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसी ऐतिहासिक शैक्षणिक योजनाओं से आज भारत विकासशील से विकसित देश में परिवर्तित हुआ। साथ ही श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय के प्रति कुलाधिपति डॉक्टर राजीव त्यागी ने कहा है कि उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, इनोवेशन एवं रिसर्च के दम पर 2030 तक देश के शीर्ष 10 संस्थानों की सूची में वेंकटेश्वरा को शुमार करना हमारा अगला लक्ष्य है।
वहीं विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय नेत्री साध्वी प्राची ने बीजेपी नेता राकेश गंगवार के आवास से लव जिहादियों पर जमकर प्रहार किया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने ये कहा है कि विदेशी फंडिंग से भारत में मस्जिदों से लव जिहाद चलाया जा रहा है। वहीं पाकिस्तान से आई सीमा हैदर के प्रति कड़ी नाराजगी भी उन्होंने जताई। उन्होंने कहा कि दुश्मन देश से आई सीमा हैदर और उनके बच्चे का डीएनए टेस्ट कराया जाए, ब्रेन की मैपिंग की हो और इसके साथ ही किसी भी हालात में भारत की नागरिकता उनको ना दी जाए। आरोप लगाया गया है कि मीडिया सीमा हैदर को बेवजह हाईलाइट कर रही है। पार्टी का निर्णय है। जी जी संगठन की मोहर लगती है। जी जी पार्टी और संगठन के जी सहयोग से जी। कैंडिडेट की घोषणा होगी। अच्छा अच्छा। हाँ, जनता की आवाज़ का जो निर्णय होगा जी जी और जो जनता की आवाज़ ऊपर तक जाएगी उस पर जरूर पार्टी अपना जनता के हित में। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक के बाद चंपत राय का बड़ा बयान सामने आया है। नवंबर और दिसंबर तक पूरे होने वाले कार्यों की समीक्षा की गई है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी में राम मंदिर ट्रस्ट जुट गया है। जनवरी 2024 में प्राण प्रतिष्ठा करने की तैयारी है। 5 साल के बालक के अनुरूप होगी प्राण प्रतिष्ठा। तो इसके साथ ही आपको बता दें कि बैठक में दिसंबर में होने वाले कार्यों की समीक्षा भी की गई है। तो ये तमाम बड़ी बातें उन्होंने कही। साथ ही साथ आपको बता दें कि अयोध्या में अब जो राम दरबार है वो सज रहा है, इसको लेकर तैयारियां की जा रही है। वहीं इसी बीच आपको ये बता दें कि नवंबर और दिसंबर तक कार्य पूरे होने की पूरी संभावना है और इसको देखते हुए अब तैयारियां जोरों से की जा रही हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।